हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर हल्का सा गैप अप था। बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला था, लेकिन अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए, बैंक निफ्टी जहाँ से सपोर्ट वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ से सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर भी चला जाता है और 58,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तो वहाँ पे केवल बायर वगैरह आने के चांसेस बने रहेंगे। तो ऐसे में वो मोमेंटम तो होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। हो सकता है छोटा मोटा ट्रैप वगैरह बना के सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाकर फिर से गिरना शुरू कर दे, और हमें यहाँ पे एंट्री बना लेना चाहिए, क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंग अब यहाँ से हमें गिरावट वगैरह मिलेगा अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है। निफ्टी और सेंसेक्स में भी यहीं से गिरावट होना चाहिए। बैंक निफ्टी तो नजर आ ही रहा है कि अगर गिरेगा तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम मिल सकता है। तो पुट साइड का हम यहाँ पे ट्रेड मार्केट के अंदर अपना बनाएंगे। 57,800 का पुट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 57,700 का पुट ऐड करेंगे। अब देखिए, मार्केट बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। जहां पे हम ट्रेड बना रहे हैं एग्जैक्टली वहीं से सेलिंग होना चाहिए। अगर यहां से 100 पॉइंट भी निकालता है ना मार्केट, तो समझ लेना मार्केट ऊपर जाएगा, और यहीं से अगर कंटिन्यू गिरता है तो ओवरऑल मार्केट के अंदर सेलिंग मिलेगा। तो सेंसेक्स में आज एक्सपायरी है, 900 क्वांटिटी यहां पे ऐड करेंगे। निफ्टी के अंदर ऐड कर लेते हैं 1365 क्वांटिटी। कहने की बात यह है कि इस ट्रेड में अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो लॉस वगैरह नहीं नजर आना चाहिए। अब देखिए, ये ट्रेड है ना, इस तरीके से काम करेगा। अगर मार्केट के अंदर कोई बाय कर रहा है और कोई सेल कर रहा है, उसका एसएल मार्केट नहीं कहेगा, या तो बाइंग में निकल जाएगा या फिर सेलिंग में निकल जाएगा। इतना यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। हमने सेलिंग में रिस्क इसीलिए लिया है क्योंकि बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर एग्जैक्टली हमें फ्लैट वगैरह देखने को मिला था। अब हो सकता है सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम निकाले, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे जिस प्रकार का सिचुएशन है। क्योंकि अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर जाता है और मार्केट इस पॉइंट को निकाल देता है या फिर 58,000 के पॉइंट को निकाल देता है, कोई भी यहाँ पे सेल वगैरह करने के लिए नहीं आएगा। ओवरऑल अपना सेलिंग करने का कारण क्या है कि मार्केट में एक रिजेक्शन आया था, यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे पुट वगैरह का किसी ने ट्रेड बना लिया होगा, लेकिन क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने तोड़ा नहीं तो वो होल्ड करके नहीं गया होगा। तो ऐसे में हमें सेलर को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कोई हमें सीधा ही गैप वगैरह देकर मार्केट बढ़ना शुरू कर देता, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, वो बात अलग रहती। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार का सिचुएशन है, क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने तोड़ा नहीं, तो जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में समझा था कि यहाँ पे ज्यादा लोग सेल वगैरह करके नहीं बैठे हैं, तो ऐसे में कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो किया जा सकता है। अगर हमें गैप डाउन मिलता तो और भी ज्यादा क्लियर रहता, फ्लैट वगैरह में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हल्का सा सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर गैप अप था, लेकिन यहाँ पर भी सिचुएशन सेम है। देखिए, मार्केट में रिजेक्शन तो हुआ, लेकिन क्लोजिंग प्राइस को नहीं तोड़ा मार्केट ने। तो ऐसे में हो सकता है यहाँ पे ट्रेडर ने सेल कर लिया होगा, लेकिन मोमेंटम वगैरह कैप्चर करके या तो निकल गया होगा या फिर होल्ड वगैरह करके नहीं गया होगा। तो यहाँ पे सेलर के होने के चांसेस काफी कम है, और अगर सेलर की एसएल नहीं है तो हो सकता है जस्ट ये थोड़ा बहुत ट्रैप वगैरह बना के मार्केट नीचे आ जाए। जैसे में एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ ही रहा है कि मार्केट ऐसा करने वाला है कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही होल्ड करके बैठा है, क्योंकि मार्केट में देखिए लास्ट क्लोजिंग प्राइस है। अगर आप कंप्लीट चार्ट को देखो तो आपको नजर आएगा ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस है। इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा नहीं, तो ट्रेडर ट्रेड जरूर बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने होल्ड वगैरह नहीं किया होगा। ऐसा समझते हुए मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया। अब इसमें लॉस वगैरह ज्यादा नजर नहीं आना चाहिए। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये सपोर्ट वगैरह ले लेता है यहाँ से और ऊपर चला जाता है, फिर ये ऊपर ही जाएगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा। वहां पे सपने नहीं देखने के नीचे आएगा, क्योंकि अगर हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे सेलर नहीं है तो मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर ये जस्ट ट्रैप है मार्केट के अंदर कि नीचे आया, थोड़ा सा ब्रेकडाउन वगैरह किया, फिर ऊपर चला गया, तो उसमें हम ट्रैप हो जाएंगे, वहां पे नुकसान होगा, उसमें फिर बायर को पैसा बनेगा। तो यहाँ पे एक साइड ट्रेड होगा आपका, या तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी इधर जा रहा है मार्केट, कभी उधर जा रहा है। वन साइडेड मोमेंटम ओवरऑल हमें मिल जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं, अभी जो सेलिंग आया है सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत अच्छा है, लेकिन अब इस लेवल से भी ऊपर जाता है फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि रिजेक्शन ज्यादा था सेंसेक्स और निफ्टी में,
तो हल्का फुल्का देखिए यहाँ पे रिजेक्शन ज़्यादा था, बैंक निफ्टी के अंदर रिजेक्शन कम था, तो इसमें पार्टिसिपेट कम हुए हैं लोग। यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी में सेलिंग ज़्यादा था, तो ट्रेडर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। दूसरा, इन दोनों इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी रहता है, तो यहाँ पे सेलिंग वगैरह कर लेते होंगे, तो थोड़ा बहुत उनको निकालना था तो वो निकाल दिया होगा। लेकिन अगर ये मार्केट अब और ज़्यादा ऊपर जाता है फिर हमारे लिए समस्या बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अब और ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आना चाहिए, यहीं से हमें सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए, और लॉस वगैरह तो ज़्यादा नज़र हमें आना ही नहीं चाहिए। तो अभी हम ओवरऑल हम प्रॉफिट में बैठे हैं, बैंक निफ्टी वगैरह ने ठीक प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होगा तो प्रॉफिट वाला ही होना चाहिए, लॉस वाला रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओवरऑल हमने मार्केट के अंदर सेलिंग करने का कारण यही है कि मोमेंटम जरूर हुआ है तेजी का, लेकिन क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने नहीं तोड़ा, तो ऐसे में पुट वगैरह में ज़्यादा ट्रेड नहीं बने होंगे, तो ऐसे में सेलर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, हल्का सा हमने वेट कर लिया, लेकिन बैंक निफ्टी में जिस प्रकार का हमें सिचुएशन नजर आ रहा है कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा, अगर सेलर के एसएल अवेलेबल होते, जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया फिर यहाँ पे होल्ड वगैरह करता, तो उसमें मार्केट के अंदर सिचुएशन हो जाती है कभी कभी कि सेलर बैठ जाते हैं, फिर मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह देकर ऊपर चला जाता है, उसमें मैं डाउट बना रहता। लेकिन मार्केट में सेलिंग हुआ, बड़ा सेलिंग नहीं है, क्लोजिंग प्राइस को तोड़ा नहीं, तो मार्केट के अंदर ट्रेडर ने अपना सेलिंग का पोजीशन होल्ड नहीं किया, तो आराम से आप यहाँ पे देखो और मार्केट के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम हमें मिल जाएगा। मिलेगा तो कंटिन्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर आपको पता घूमेगा तो टोटल घूमेगा। ओवरऑल अपना प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अपना एक नॉर्मल एक एवरेज टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, मोमेंटम अभी तक बना हुआ है, कोई भी सपोर्ट यहाँ पे खतरे से खाली नहीं होगा, तो जितना कंटिन्यू मोमेंटम है उतना हमारे लिए बेटर है। रिजेक्शन अभी निफ्टी और सेंसेक्स में भी हो रहे हैं, तो देखिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ही बात बार बार बोल रहा हूं कि मार्केट ऐसा है कि एक तरफ चलेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे का डायरेक्शन पकड़ेगा, अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर का डायरेक्शन पकड़ेगा, बार बार ये मार्केट ऐसा नहीं करने वाला। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से कोई भी सपोर्ट नहीं लेना चाहिए मार्केट, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट बनता है तो बड़ा खतरनाक ट्रैप मार्केट बनाएगा और अचानक से भाग जाएगा। तो हमें जल्दी से जल्दी टारगेट मिल जाए उतना ही हमारे लिए बेटर है, ज़्यादा टाइम वगैरह हमारा खराब ना करे मार्केट। ऑलमोस्ट अपना टारगेट अचीव होने वाला था, अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो वेट करेंगे। ओवरऑल हमें बैंक निफ्टी में लग रहा है कि मोमेंटम जल्दी होने वाला है, सेंसेक्स और निफ्टी हो सकता है थोड़ा पीछे रह जाए, तो बैंक निफ्टी के ऊपर अपना फोकस है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी वगैरह ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक थोड़ा डाउट बना रहेगा कि कुछ गड़बड़ ना कर दे मार्केट। ब्रेकडाउन होते ही टारगेट मिल जाएगा, तो समस्या कुछ ही पॉइंटों की है, लेकिन वेट करेंगे, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो रहा है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखते हैं, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अपना कम हो गया, तो यहाँ पे देखिए एक ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में मोमेंटम होना चाहिए था, ये पीछे रख रहा है अपने आप को, ये थोड़ा सा समस्या है हमारे लिए, क्योंकि हमें लगा कि बैंक निफ्टी मोमेंटम ज़्यादा निकालेगा, लेकिन अब तो ये तीनों इंडेक्स ही साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे लिए रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये सेलर को इनवाइट कर सकता है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड मार्केट के अंदर कट करना होगा। अब देखिए वेट करना अच्छा लगता है, लेकिन वेट करना अच्छा हमारे लिए तब रहता है अगर ये बैंक निफ्टी मोमेंटम थोड़ा सा ज़्यादा करता है। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी सेलिंग हो रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी ने भी थोड़ा गिरना शुरू कर दिया है, तो ये सेलर को इनवाइट कर सकता है और फिर मार्केट अचानक से घूम सकता है, और घूमा तो फिर मार्केट नीचे नहीं आ पाएगा। क्योंकि हमने जो ट्रेड बनाया था इसलिए बनाया था कि सेलिंग हुआ है लेकिन क्लोजिंग प्राइस को नहीं तोड़ा है, तो सेलर यहाँ पे नहीं बैठे होंगे, तो थोड़ा बहुत सेंसेक्स और निफ्टी में ट्रैप बना लेगा, और बैंक निफ्टी क्योंकि मार्केट के अंदर हमें मोमेंटम आराम से दे देगा, उस बात को समझते हमने ट्रेड बनाया था। लेकिन अब ये मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी होना शुरू हो गया है, सेंसेक्स और निफ्टी में भी हो रहा है। सेलिंग आना कोई गलत नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी में मोमेंटम ज़्यादा निकलना चाहिए था, क्योंकि ये पहले निकला था, और पहले मोमेंटम अगर करता तो उसमें क्या होते कि सेलिंग कंटिन्यू मार्केट के अंदर बना रहता। लेकिन अब ये तीनों इंडेक्स थोड़ा थोड़ा मोमेंटम करें तो ये सेलर को इन्वाइट कर सकते हैं और फिर अचानक से घूम सकते हैं, वो हमारे लिए रिस्क बढ़ जाता है। तो बैंक निफ्टी मोमेंटम ज़्यादा हो नहीं रहा, साथ के साथ में दूसरे इंडेक्स ने थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू कर दिया, तो वो हमारे लिए रिस्क पैदा करा, जिस प्रकार की यहाँ पे हमें साइकोलॉजी नजर आ रही है, इस वजह से अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करके चले गए। इससे ज़्यादा हम प्रॉफिट यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।